Good morning students. This video is for class 7 subject moral lesson 11 makes a man can perfect. Now start the topic. Now he started moving back to the Gurukul. वरदराज अब वापस गुरुकुल के लिए चलने लगा. बिफोर सनसेट ही रीच द गुरुकुल. सूर्यास्त होने के पहले ही वरदराज गुरुकुल पहुंच गया. ही ग्रीटेड गुरुजी, वह गुरुजी के पास गया, उनसे अभिवादन किया. ऑन सीइंग हिम गुरुजी सेड, गुरुजी ने उनको देखकर बोला, वरदराज यू डिड नॉट गो होम. गुरुजी ने बोला, वरदराज क्या तुम अपने घर नहीं गए. वरदराज रिप्लाई पोलाइटली, वरदराज बड़े ही विनम्र भाव से बोला, आई वेंट, मैं गया तो था, बट आई रिटर्न फ्रॉम हाफ वे, मैं घर जाने के लिए तो गया था लेकिन मैं आधे रास्ते से ही वापस लौट आया. नाउ माई आइज आर ओपन, अब मेरी आँखें खुल गई हैं. आँखें खुलने का मतलब अब मुझे समझ में आ गया है. आई हैव डिसाइडेड डैट फ्रॉम नाउ आई विल स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन एंड हार्ड वर्क. अब मैंने यह निश्चय किया है कि अब मैं पढ़ाई को पूरे एकाग्र मन से और कठिन परिश्रम से करूँगा. आई विल नेवर गिव यू अ चांस ऑफ कंप्लीट, और गुरुजी मैं आपको कोई शिकायत का अवसर नहीं दूंगा. गुरुजी फेल्ट पीटी ऑन हिम एंड सेड, गुरुजी को उस पर दया आया और बोले, ऑल राइट, बिल्कुल सही, ठीक है. आई विल गिव यू वन मोर चांस, गुरुजी ने बोला, मैं तुम्हें एक और अवसर प्रदान करता हूँ. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू डू वाट यू सो, तुम जो कुछ भी लर्न करोगे या जो भी कुछ सुनाओगे मैं उससे खुश रहूँगा. ही स्टार्टेड हिज स्टडी अगेन, उसने फिर से पुनः विद्या को प्रारंभ कर दिया. और नाउ ही डिड नॉट बोदर अबाउट हिज फूड एंड रेस्ट, अब वरदराज को न तो भूख की चिंता थी न आराम की चिंता थी, और वह दिन रात ही यूज्ड टू स्टडी टिल लेट नाइट एंड वाज द फर्स्ट ऑन द वेकअप. अब वह रात में देर तक पढ़ाई करता था और वह सुबह सभी छात्रों से पहले उठता था. ड्यूरिंग द डे टू ही डिड नॉट वेस्ट अ सेकेंड, और अब उसने अपना एक भी क्षण यानी कुछ भी समय को बर्बाद करना बंद कर दिया और वह हर समय पढ़ाई पर ही ध्यान देने लगा. नाउ ही लर्न एवरीथिंग, और अब वह धीरे धीरे सभी चीज़ों को सीखने लगा. गुरुजी एंड हिज कंपेनियन वर सरप्राइज टू सी द चेंज, गुरुजी और उसके साथियों ने वरदराज के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन को देखकर सब आश्चर्यचकित. नाउ ही वाज कंसिडर्ड एज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब उस बालक को एक बुद्धिमान बालक की संज्ञा दी जाने लगी. पहले उसे मूर्ख कहा जाता था. ऑल डैट वाज द रिवार्ड ऑफ हार्ड वर्क डिड डिजायर टू बी समथिंग, ऐसा इसलिए हुआ कि उसके कठिन परिश्रम और उसके आगे बढ़ने की इच्छा को लेकर. लेटर ऑन द सेम वरदराज बिकेम अ फेमस इंटेलेक्चुअल, और धीरे धीरे वरदराज एक बुद्धिजीवी मनुष्य बन गया. ही वाज द गिवन द स्टेटस ऑफ द महापंडित इन द कैबिनेट ऑफ किंग ऑफ देवगिरी. देवगिरी के राजा के मंत्रिमंडल में वह क्या है, एक महान संस्कृत के महान पंडित के रूप में आरूढ़ हुए.
पाणिनि संस्कृत, उस समय पाणिनि संस्कृत के विद्वान थे। ग्रामर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड सो, पाणिनि ने संस्कृत में जो व्याकरण लिखा था वह बहुत ही कठिन था, उसको समझ पाना और समझाना काफ़ी कठिन था। सो वरदराज क्रिएटेड, फिर वरदराज ने एक नया निर्माण किया, लघु सिद्धांत कौमुदी, और उन्होंने एक अपनी नई व्याकरण की संरचना की, उसका नाम लघु सिद्धांत कौमुदी रखा। ही हैज़ आल्सो रिटेन एन ईजी संस्कृत ग्रामर नेम द मुक्त बोधि, और इन्होंने उसको एक आसान भाषा में लिखा, उस पुस्तक को, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, मुक्त बोधि।